हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ मांगा वीकली के एक और नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1004 जिसका नाम है किबीडांगो। ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ, अलग भी है और नहीं भी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो मैंने एकदम स्टार्ट में एक्सपेक्ट किया था, ऑल्दो इस लेवल पर नहीं जो देखने को मिला है। बाकी बातें हम रिव्यू में करेंगे। सो अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। चैप्टर नंबर 1004। मैं पिछले कई चैप्टर से ये कह रहा था कि अब हमें बाकी क्रू मेंबर्स की फाइट दिखेंगी, बट फाइनली अब वो दिन आ गया एंड थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स हैव रियली चेंज्ड। जैसा मैंने सोचा था पता नहीं कैसे वही हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मेरी अपनी फैन थ्योरी सही हो रही है। ऑफ कोर्स और भी लोग की थ्योरी हो सकती है, बट जब मैंने टामा की पावर्स पहली बार देखी थी तब मैंने ये एक्सपेक्ट कर लिया था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा आप बताओ कि इस चैप्टर का नाम किबीडांगो क्यों पड़ा? नहीं पता तो चलो ये सोचो कि काइडो की आर्मी के लिए सबसे बढ़िया वेपन कौन सी है? स्वॉर्ड्स, गन्स, स्टोन्स, खुद लूफी? नहीं, काइडो के आर्मी के लिए सबसे बढ़िया वेपन है ओटामा के डांगोस, या हम देसी में बोले तो लड्डू। ओटामा के डांगोस से वो किसी भी स्माइल डबल फ्रूट यूजर को अपने कंट्रोल में कर सकती है। मैंने ये सच में सोच लिया था कि काइडो की पूरी आर्मी को टामा अपने कंट्रोल में ले लेगी, बट जब मैंने वॉर से पहले के चैप्टर्स में देखा कि टामा ओनिगाशिमा पर नहीं आ रही है तब मुझे लगा कि ओडा ने फिर से मेरी थ्योरी पर पैर रख दिया। बट अब वो यहाँ पर है और शायद मेरी थ्योरी सही हो गई। लेकिन मैं इस बात से खुश नहीं, क्योंकि मुझे तो स्टोरी ऑलरेडी पता चल गई ना बे। खैर जो भी हो, सिचुएशन सच में बदल रही है, ऊपर भी और नीचे भी। स्टिल माइंड यू, टामा इनसे सिर्फ स्माइल फ्रूट वालों को ही कंट्रोल कर सकती है, ना कि जोआन यूजर्स को। तो अभी भी काफी बड़े बड़े एनिमीज बचे हुए हैं। खैर इस चैप्टर में सिर्फ टामा ही नहीं, फ्रैंकी भी शाइन किया। देखो यार, मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग फ्रैंकी के फैन हैं। आई मीन शायद सबसे अजीब कैरेक्टर वही है, बट स्टिल फ्रैंकी इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर द क्रू। फ्रैंकी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे नहीं पता था कि वो एक हाथ से एक डायनासोर को उठाकर पलट देगा। एंड माइंड यू, ये डायनासोर ट्राइसेराटॉप्स है, जो कि पता नहीं कितना हैवी होता है। फ्रैंकी का एक बहुत ही गजब का पैनल भी था इस चैप्टर में, जहां उसने फिलहाल के लिए सासाकी को नॉकआउट कर दिया। नामी का भी मोमेंट काफी बेटर था, क्योंकि आज उसने फाइनली उल्टी से अपना बदला ले लिया। जो दर्द उल्टी ने नामी को दिया था, आई वाज श्योर कि नामी ही उल्टी को डिफ्लावर करेगी। बट स्टिल द बेस्ट सीन रिमेन्स टू सांजी, जहां पर वो ब्लैक मारिया के साथ माहौल बना रहा है। आपको याद हो तो काइडो एंड बिग मॉम को निको रॉबिन चाहिए थी ताकि वो उनके लिए पॉनीग्लिफ्स को पढ़ पाए। इसीलिए अभी यहाँ पर ब्लैक मारिया सांजी को टॉर्चर कर रही है ताकि वो निको रॉबिन को बुला ले। इसके अलावा एंडिंग रियली काफी ज्यादा एक्साइटिंग थी, जिसमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है। मुझे थोड़ा बहुत गेस है, बट अभी हम लास्ट में इस बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आखिर ये कैरेक्टर है कौन। सो गाइस, अब एक ब्रीफ ओवरव्यू के बाद हम ब्रेक डाउन करते हैं मांगा को सीन बाय सीन में। तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी तो उसे जल्दी से साइड में खोल लीजिए ताकि आपको वीडियो सही से समझ में आ जाए। सीन नंबर 1, ओटामा। मैं सोच रहा था कि आखिर टामा ओनिगाशिमा पर आई कैसे, और साथ में वो तो बड़े बड़े जानवर भी लेके आई है। तो क्या किसी ने उसे देखा नहीं होगा? बट शायद मैं उसकी पावर्स के बारे में भूल गया था। एक्चुअली में ओटामा अपने डोंगोस से स्माइल फ्रूट वालों को कंट्रोल कर सकती है, और इसी तरह से उसने एक शिप के सभी मेंबर्स को कंट्रोल करके यहाँ ओनिगाशिमा पर आ गई। एक और कैरेक्टर से भी बहुत दिन बाद मुलाकात हुई, हॉर्सेला एके स्पीड। मुझे लगा कि वो काइडो के अटैक में मर गई थी, बट शी इज अलाइव एंड वेल, और उसे देखकर अच्छा लगा। ओटामा जब ओनिगाशिमा पर आ रही थी तो उसने जान भर के जितने हो सके उतने डांगोज निकाले, ताकि वो एक ऐसा वानो देख सके जिसमें काइडो और ओरोची ना हो, जहाँ पर उसे रोज चावल खाने को मिले, और जहाँ पर सोगुनो, कोजुकी, मोमोनोसुके। एक्चुअली में ये ओटामा वाले सभी के सभी छुपे हुए थे और सही टाइम का वेट कर रहे थे। अभी करेंटली बात करें तो टामा गिफ्टर्स की हेल्प से सभी स्माइल वालों को अपने कंट्रोल में ले रही है। आपको याद हो तो पिछले चैप्टर रिव्यू में मैंने आपको CP0 की एनालिसिस बताई थी, जहां CP0 काइडो के आर्मी का प्लस पॉइंट बता रहे थे कि काइडो के पास ज्यादा लोग हैं। भाई बात तो सही है, काइडो हैज वन हेल ऑफ आर्मी, बट टामा इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग, जहां पर वो अपनी एक खुद की डेविल फ्रूट आर्मी बनाएगी। नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं फ्रैंकी वर्सेस सासाकी। नाउ फ्रैंकी वर्सेस सासाकी के लिए मैं सच में एक्साइटेड था, कॉज ये वाला फाइट थोड़ा सीरियस लग रहा है कंपेयर टू ऑल अदर फाइट्स ऑफ फ्रैंकी बिफोर। आई मीन इट्स ट्राइसेराटॉप्स हियर। गलती या बकचोदी के लिए चांस नहीं है फ्रैंकी के पास, वरना ये डायनासोर उसे फाड़ देगा। और इस फाइट में हम फ्रैंकी की टोटल स्ट्रेंथ का भी अंदाजा लगा पाएंगे। वेल कमिंग बैक टू मांगा, फ्रैंकी अपना जनरल लेफ्ट सासाकी पर लॉन्च करता है, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सासाकी अपने डायनो फॉर्म में फ्रैंकी पर अटैक करता है, और देखकर लग रहा है कि फ्रैंकी पेला गया, बट भाई फ्रैंकी उसका हॉर्न पकड़कर उसे रोक लेता है। एंड ब्रो, सिर्फ इतना ही नहीं, गुस्से में आकर फ्रैंकी उसके हॉर्न को पकड़कर उसे उठाकर पटक देता है। नाउ दैट इज समथिंग यार, क्योंकि आप देखो फ्रैंकी बस एक नॉर्मल साइबॉग लगता है, एक ऐसा रोबोट जिसको आराम से तोड़ सकते हो, बट आप अभी देखो एक पूरा ट्राइसेराटॉप्स उठाकर उसने पटक दिया। दैट इज सुपर। पहले इस पैनल की बात करें तो भाई गजब का इम्प्लीमेंटेशन है, ये काफी अच्छा और काफी नीटली ड्रॉन पैनल मुझे लगा। बट आपको ये तो पता होना चाहिए कि डिफीटिंग अ ट्राइसेराटॉप्स इज नॉट दैट इजी। फ्रैंकी को तुरंत बाकी के स्माइल फ्रूट यूजर्स पकड़ लेते हैं, और फ्रैंकी हिल भी नहीं पा रहा, और सासाकी उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है। फ्रैंकी की फटकर हाथ में आ चुकी है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा।
बट तभी तामा एंट्री लेती है। देखकर तो ये लग रहा है कि नामी उसॉप की हालत खराब है। मतलब वो ये दिखा रहे हैं कि उनके पीछे गिफ्टर्स पड़े हुए हैं। सासाकी भी मुगिवारा क्रू का ये सिचुएशन देखकर गच्छ है और वो कह रहा है कि देखो हमारे पास लोग जाते हैं, लेकिन इसी पर तामा रिप्लाई करती है कि मैं यही सिचुएशन तो बराबर कर दूंगी। नेक्स्ट तुरंत सासाकी की ही फट जाती है जब वो ये देखता है कि सभी स्माइल वाले उनके साथ हैं, ना कि उनके पीछे। सभी ने फ्रांकी की हेल्प की जिससे उसने सासाकी के अटैक्स को डॉज कर लिया। सासाकी ने तुरंत पेज 1 एंड उल्टी को बुला लिया और उसने नामी और तामा पर अटैक करने को बोल दिया, बट नॉट सो फास्ट। नामी ने तुरंत उस पर अपना लाइटनिंग अटैक कर दिया जिससे उल्टी नॉकआउट हो गई। टॉक अबाउट रिवेंज, चैप्टर 996 का रिवेंज तो नामी ने इजीली ले लिया। उधर जो कुछ भी उल्टी ने किया था, सीरियसली दैट वाज अ वेरी नाइस मोमेंट टू सी दैट नामी रियली रेस्पेक्ट्स लूफी। और मैं सच में वेट कर रहा था कि यार उल्टी को नामी ही नॉकआउट करे। इधर उसोप भी कम नहीं, उसने सभी डोंगोच को अपने स्नाइपर से सभी के मुंह में शूट कर रहा है। बहुत सही काम कर रहे हैं तीनों, क्योंकि अपनी फोर्सेस तो बढ़ रही हैं, प्लस सामने वाले की भी उसी स्पीड से कम हो रही है। मौज कर दी बेटे। इधर सासाकी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वो सोच में पड़ गया है कि तभी फ्रांकी ने इसका फायदा उठाकर सासाकी को विक्ट्री फ्लैश से दे मारा, जिससे सासाकी आउट ऑफ ऑर्डर। अच्छा यहाँ पर आओ स्माइल फुट वालों की स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्माइल फुट वाले ज्यादा कुछ लगते तो नहीं, बट आओ मैं आपका माइंडसेट थोड़ा चेंज कर दूं। फ्रांकी उसने एक हाथ से ट्राइसराटॉप्स उठाकर पटक दिया था, बट स्टिल 2 से 4 स्माइल फुट वालों ने इजीली फ्रांकी को एक ही जगह पर रोक लिया और फ्रांकी बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। नाउ दिस प्रूव्स कि स्माइल फुट वाले भी बहुत पावरफुल हैं, एटलीस्ट ब्रूट स्ट्रेंथ में। सीन नंबर 4, ब्लैक मारिया। ब्लैक मारिया को मुझे काफी टाइम से देखना था क्योंकि उसका फ्रूट थोड़ा यूनिक है। इतने सारे डायनोस में वो अकेले एक स्पाइडर है, एंड आपको तो पता ही होगा कि इससे एंगेज कौन कर रहा है, अपना वन एंड ओनली ब्लैक लेग सांजी। ब्लैक मारिया ने उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, बट सांजी हार मानने को तैयार नहीं है। वो बोल रही है यार तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इतने सारे लॉन्डो को मार के फोड़ दिया, बट तुम शायद औरत पर हाथ नहीं उठाओगे, और अब अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो निको रॉबिन को यहाँ पर बुलाओ, यही काइडो के ऑर्डर्स हैं। यहीं पर ब्लैक मारिया ने भी बता दिया कि ये एक आंख वाले मास्क लोग कौन है। ये एक्चुअली में सीसीटीवी कैमरा और ब्रॉडकास्ट स्पीकर्स की तरह से काम करते हैं, और अगर सांजी इनकी तरफ देखेगा तो उसकी आवाज पूरी कैसल में सुनाई देगी। इसके बाद सांजी पूछता है कि तुम लोग निको रॉबिन के साथ क्या करने वाले हो, तो मारिया उसको बताती है पहले तो उसे घेरेंगे, फिर उसके हर बॉडी पार्ट को तोड़ देंगे ताकि वो कहीं भाग ना पाए, लेकिन टेंशन ना लो, हम उसे जान से नहीं मारेंगे तब तक जब तक हमारा काम ना निकल जाए। इतना सुनकर सांजी बिल्कुल ही सीरियस टोन में बोलता है, यू शुडंट अंडरएस्टिमेट निको रॉबिन। सीन नंबर 5, अकाजाया 9। ब्लैक मारिया के उसी सीसीटीवी वाले ने कहीं से अकाजाया 9 के समुराइज को खोज लिया, और अब उनको भी पता चल गया कि ये रूफटॉप से बचकर नीचे आ गए हैं। सभी के सभी घायल तो हैं बट जिंदा हैं। अनाउंसमेंट अब हो रही है कि सभी अकाजाया 9 के मेंबर्स कैसल टावर के पीछे ट्रेजर रूम में हैं। इधर किंग ने सब कुछ सुन लिया है, बट उसको ऑलरेडी मार्को ने ले रखा है, तो वो बोल रहा है कि जल्दी कोई ट्रेजर रूम में पहुंचो। ब्लैक मारिया बोल रहे है कि मैं चली जाऊंगी क्योंकि सेकंड फ्लोर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हमें बस उन्हें खत्म ही तो करना है। ये सब सुनकर सांजी घबरा जाता है और बोलता है कि उनके पास मत जाना, बट रुको तो मिस्टीरियस बात अभी बाकी है। मारिया के सीसीटीवी वालों ने रूम में देखा है कि वहाँ पर 10 लोग हैं, जबकि अकाजाया के सिर्फ 9 मेंबर्स हैं। रूम इतना डार्क है कि उन्हें कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वहाँ पर कोई तो है जो उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन कौन हो सकता है वो। और इसी के साथ मांगा खत्म। ओके, अब ये मिस्टीरियस आदमी कौन है? देखो यार, मुझे देखकर लग रहा है कि ये वेरगो है, क्योंकि उसके मुंह पर चम्मच चिपका रहता था, और इसके आर्ट में भी देखकर लग रहा है कि इसके माउथ में कुछ चिपका हुआ है, तो पॉसिबिलिटी वो काफी ज्यादा है कि ये वेरगो हो सकता है। बाकी इस मांगा की बात करें तो पिछले वाले चैप्टर्स तो इतने हाई कर रहे थे कि ऐसा एक चैप्टर शायद चाहिए था एक्साइटमेंट से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए। चैप्टर नंबर 1005 का भी रिव्यू जल्दी आ रहा है, सो प्लीज थोड़ा सा वेट और कर लो। एग्जाम्स ने यार तो पूरे शेड्यूल की ले ली है। तो भाई लोग, अब इसी के साथ एंड ऑफ रिव्यू ऑफ चैप्टर 1004 की बिडांगो। सो गाइस, ये था हमारा रिव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 1004 की बिडांगो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये मांगा रिव्यू पसंद आया होगा। अगेन, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया कि मैं आपको अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको ये वाली मांगा कैसे लगी। शेयर करिए इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पीस के मांगा में इंटरेस्टेड है। मुझसे इंटरेक्ट करने के लिए या अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, और आप मुझे डिस्कॉर्ड पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम आराम से बात कर सकते हैं, एंड इवन हम लाइव स्ट्रीम पर एंड में भी देख सकते हैं। ऐसे और भी कई सारे मस्त वन पीस कंटेंट को एंजॉय करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि आप हमारे अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस, अगर आपको हमारी ये मांगा वीकली का एपिसोड पसंद आया तो हमारी और भी कई सारी मांगा वीकली के एपिसोड्स चेकआउट कर सकते हैं। इसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में मिल जाएगा। सो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।